हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के पहले का इंट्रोडक्शन है। हम कुछ एंगल्स को देखेंगे और उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, जो कि राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है? बी पे हो रहा है। सो अगर मेरा एंगल A कितना है? 45 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? यस, इट विल बी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री तो बचे दो एंगल्स A और C, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं एंगल A is equal to angle C equals 45 degree. 45 plus 45 will be 90 and यहाँ पे 90 है, तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सो एंगल C is 45 डिग्री। नाउ अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। The side opposite to angle A and angle C will be, see, AB and BC. कौन सा थ्योरम है ये? Sides opposite to equal angles are equal. लेट इसको हम A मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि AB और AC तो BC आपके इक्वल तो थे। किसके इक्वल हैं? एक वेरिएबल A के इक्वल हैं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। सो देखिए AC का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, जो कि आपका A है, A स्क्वायर, और BC स्क्वायर भी क्या है हमारे पास? A का स्क्वायर। सो ये कितना आ गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बी 2A स्क्वायर। कितने स्क्वायर हो गए? 2A स्क्वायर हो गए। और ये हमारा AC स्क्वायर था। तो what is AC? Under root 2A square, or simply you can write under root 2 into A. I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B आपका दो साइड्स इक्वल होता है। हमने AB को A माना है, तो BC भी हमारा कितना होगा? A होगा। हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री। एक्यूट एंगल्स कितने हैं हमारे पास? 45 डिग्री के हैं। नाउ लेट अस फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल 45। चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे आप इस एंगल C की बात कर लो। देखते हैं। साइन 45 डिग्री। देखिए साइन A हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चाहे आप इस A की बात कर लो, चाहे इस साइड A की बात कर लीजिए, दोनों ही आपके सेम ही हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर तो A है, और उसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला है? AC निकाला है। तो AC कितना है हमारे पास? अंडर रूट 2 इंटू A। सो सी A एंड A कैंसिल आउट होंगे, तो कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो हमारा साइन एट एंगल 45 कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 2। दैट इज द रेशियो। सिमिलरली हम cos 45 की बात भी कर सकते हैं। अगेन इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास? कुछ भी ले लीजिए। A, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बिकॉज ये भी हमारा 45 है और ये भी हमारा 45 है। तो बेस इज A अपॉन अंडर रूट 2 इंटू A, दैट इज हाइपोटेन्यूज। यस, हमने निकाला हुआ है। सो अगेन A कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो cos 45 भी कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो साइन 45 एंड cos 45 आर बोथ इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ लेट अस फाइंड tan 45। व्हाट इज tan 45? या tan थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
Now what is perpendicular? That was equal to a. What is base? Again equal to a. देख लीजिए perpendicular और base दोनों ही क्या है आपके a हैं, कैंसल आउट होंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. So what is tan 45? It is equal to 1. तो ये तीन वैल्यूज of sin 45, cos 45 और tan 45 you must remember. Sin 45 and cos 45 both are equal to 1 upon under root 2 and tan 45 is what? 1. How we had find that? That is your triangle. हमने अप्लाई किया है इसमें रूल्स और निकाला है. ये बहुत ही बेसिक चीज है. आप 11th क्लास में इसको दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे, या अगर आप अपना 10th का ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं तो उसके बाद हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. तो अगर आपने 10th का ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो आप 11th को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं. अब हम बात करेंगे 30 एंड 60 डिग्री की. नाउ वी विल टॉक अबाउट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अभी हमने पढ़ा है 45 डिग्री के लिए तीनों ही रेशियो. और देखिए इसके अकॉर्डिंग आप साइन 45 का इनवर्स क्या होगा? दैट इज कॉसेक 45 डिग्री. तो ये कुछ नहीं होता है, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 का इनवर्स हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2, बिकॉज कॉसेक 45 इज द इनवर्स ऑफ साइन 45. अगर साइन 45 मेरा 1 अपॉन अंडर रूट 2 है तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 अपॉन 1, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज अंडर रूट 2. तो आप कॉसेक 45 भी निकाल चुके. कॉस 45 अगर मेरे पास ये है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सेक 45 भी आप निकाल सकते हैं. अगेन सेम ही रहेगा, कॉस 45 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो सेक 45 कितना? यस, इट इज अगेन अंडर रूट 2. एंड tan 45 इज 1 एंड cot 45 कितना होगा? tan 45 का इनवर्स, 1 का इनवर्स इज 1 ओनली. तो ये तीन वैल्यूज याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका ये तीन वैल्यूज और याद हो जाएंगी इनवर्स के अकॉर्डिंग. बात करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की. सो फॉर 30 एंड 60 डिग्री लेट अस ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, और इसमें क्या होने वाला है? AB इज इक्वल टू BC इक्वल्स टू AC. यस, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं और मान लेते हैं ये आपका 2A के इक्वल है. तो ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा और ये BC भी पूरा का पूरा 2A होने वाला है. फ्रॉम B to C it is 2A. All the three sides are equal. And again all the three angles will be equal. 60 degree. Why? Because again it is an equilateral triangle, all the three angles will be equal to 60 degree. अब एक इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑन BC, लेट इट बी D. क्या किया हमने? वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC एट D. सो हमारा जो AD है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC. क्लियर यहां तक? ओके. अब क्या मेरा ये ट्राइंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है? द क्वेश्चन इज whether my triangle ABD is congruent to triangle ACD. So yes, because देखो ये आपका 90 है तो ये भी आपका 90 होगा परपेंडिकुलर. 2A is equal to 2A, that is AB equals to AC, साइड भी हो गया. 90 डिग्री उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड AD is common. तो बाय R राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड RHS congruent रूल मेरा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. यस, ओके. अगर मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखिए ये जो एंगल 60 डिग्री था, पूरा का पूरा एंगल A 60 था, तो इसका हाफ और हाफ ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो ये कितना हो जाने वाला है? 30 एंड 30, एंड दैट इज योर 60 डिग्री. और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर होता है एज वेल एज साइड बाइसेक्टर भी होगा बाय CPCT. अगेन BD इज इक्वल टू DC.
तो देखिए अगर मेरे पास BC कितना था 2A था, तो BD कितना हो जाएगा A और DC कितना हो जाएगा A हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्राइंगल ABD और ADC। बात एक ही है बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने लिखा नहीं है, हमें तो खाली अभी रेशियोज निकालना है। तो व्हाट आई एम टेकिंग हियर नाउ, द ट्राइंगल ABD, यस। सो दैट वाज आवर 2A एंड बाय CPCT हमारा ये BD जो था वो हमने A निकाल दिया। ये हमारा A था और एंगल A हमारा हाफ था किसका, 60 का, दैट इज 30 and that is your 60 degree. Again that is your 90 degree. Let's apply Pythagoras theorem in triangle ABD. तो क्या हो जाएगा, by Pythagoras theorem जो आपका हाइपोटेनियस AB है, स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमारे पास 2A पता है, हमारे पास A पता है, हम AD निकाल लेंगे। सो व्हाट कम्स AD स्क्वायर, जो AD स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यस, हम क्या निकाल रहे हैं, हम AD निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस माइनस द बेस स्क्वायर। सो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड दैट इज 3A स्क्वायर। तो ये हमारा AD स्क्वायर कितना आ गया, 3A स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा, √3A स्क्वायर, और एंड सी √3 तो बाहर नहीं आएगा, कौन बाहर आने वाला है, A बाहर आ जाएगा बिकॉज A का स्क्वायर हो रहा है। सो हमारा AD कितना आ गया, दैट इज √3 इंटू A, √3 इंटू A। मैं इसको रब करूंगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने PGT अप्लाई कर दिया है इन ट्राइंगल ABD। तो देखिए हमारी तीनों साइड्स में अननोन क्या है, A अननोन है, और अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो अननोन जो है वो सब में ही आ रहा है, वो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं, निकालते हैं अपना साइन ऑफ एंगल A। नाउ व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर एंगल A, साइन A, फॉर एंगल A अपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर, यस, तो BD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। सो व्हाट इज योर BD, इट इज योर A अपॉन व्हाट इज योर AB, that is 2A. So A कैंसिल होगा और 1/2 is your answer. साइन ऑफ एंगल A था और हमारा एंगल A कितना है, 30 डिग्री है। So what you had found, साइन 30 डिग्री comes half. साइन 30 कितना आ गया बच्चे, हाफ आ गया। और अगर मेरे पास साइन 30 हाफ है, so cosec 30 कितना होगा, हाफ का इनवर्स कर देंगे। Now what is the inverse of half, that is 2. तो यहां से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिए, sin 30 and cosec 30. Sin 30 is half and cosec 30 is reciprocal, that is 2. अब बात करते हैं sin B की। Let's talk about sin of angle B. Now again, what is sin, perpendicular upon hypotenuse. For angle B, इस angle B के लिए परपेंडिकुलर कौन होने वाला है, यस, अपोजिट ऑफ B, दैट इज AD। और हाइपोटेन्यूस तो चेंज होगा नहीं, वो आपका AB ही रहेगा। नाउ व्हाट इज योर AD, सी √3 इंटू A अपॉन व्हाट इज योर AB, दैट वाज योर 2A। सो A कैंसिल हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया हमारे पास, √3/2। इट वाज साइन एंगल B। और देखिए एंगल B कितना था, 60 डिग्री था, तो साइन ऑफ 60 डिग्री कितना आ जाएगा, √3/2। क्लियर। और अगर मेरे पास साइन 60 √3/2 आ रहा है, तो मेरे पास कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये हो जाएगा 2/√3। सो देखिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हाफ ट्राइंगल की बात करी है। हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड 2A था, तीनों साइड हमारे 2A थे, और जब हमने इनको कन्वर्ट किया है तो ये 2A डिवाइड हो गया A पे, यस, दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, 2A का हाफ क्या हो जाएगा, A एंड A,
ऐसे ही एंगल ए आपका 60 डिग्री था तो 30 एंड 30 हो गया। फिर हमने क्या किया है, हमने ए बी डी ट्राइंगल को लिया है। चाहे आप ए बी डी ट्राइंगल लीजिए, चाहे आप ए सी डी ट्राइंगल लीजिए, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। और ये आप अप्लाई करना सीख चुके हैं पहले। सो द थिंग टू लर्न इज sin 30 is half and cosec 30 is 2, sin 60 is √3/2 and cosec 60 is 2/√3। रेसिप्रोकल्स हैं आपके, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे cos 30 and cos 60 की। Let's find cos of angle A. Now what is cos? That is your base upon hypotenuse. बेस कितना होगा यहाँ पे एंगल A के लिए? For this angle A, what is your base? That is AD. A के साथ लगा हुआ आपका बेस होता है तो AD हो गया upon hypotenuse is not going to change AB. What is your AD? AD कितना है? देखिए √3.A, that is multiply A, और AB तो आपके पास 2A था तो A कैंसिल हो जाएगा, that comes √3/2। और ये आपका cos A था, that was your cos A। A का मतलब 30 डिग्री, तो हमने क्या निकाल दिया, cos 30 डिग्री। कितना निकला है बच्चे? √3/2। cos का इनवर्स क्या होता है? sec होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा? √3/2 का इनवर्स 2/√3। हमें सिर्फ वैल्यूज को लर्न नहीं करना है, हमें समझना है वो कैसे आया है। देखते हैं अपना एंगल बी के लिए cos बी, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा यहाँ पे आपका? देखिए बी एंगल है, बी के लिए बेस होता है उसके साथ लगी हुई साइड, तो दैट इज योर बी डी। हाइपोटेन्यूज इज योर ए बी। नाउ व्हाट इज योर बी डी? बी डी इज योर ए एंड ए बी इज योर 2a। ए कैंसिल हो जाएंगे, 1/2, तो आपका cos b आ गया कितना? 1/2। दैट मीन्स b का मतलब क्या है? 60 डिग्री एंगल, तो cos 60 आप लोगों ने निकाल दिया 1/2। सिमिलरली वी कैन से अगर cos 60 हाफ है तो sec 60 कितना होगा? करेक्ट, हाफ का रेसिप्रोकल, दैट इज 2। So these are some values of cos 30, cos 60, sec 30 and sec 60. All are same, बस रेसिप्रोकल्स हो रहे हैं, समझिए। 30 और 60 में ही बात करते हैं किसकी? tan की एंड cot की। ओके इफ आई से tan A, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर एंगल A, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? यस, इट इज योर BD। एंड व्हाट इज योर बेस? दैट इज योर AD। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द रेशियो ऑफ tan A। तो फॉर एंगल A आपका परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड, दैट इज BD, और बेस क्या होगा? जो उसके साथ लगा हुआ है, दैट इज AD। Now what is your BD? That is A, and AD कितना है आपके पास? √3 into A। A कैंसिल हो जाएगा, दिया आ गया आपका 1/√3। Yes, and that was your tan A। A का मतलब 30 डिग्री, सो हमारे पास क्या आ गया? tan 30 डिग्री comes 1/√3। और अगर मेरे पास tan 30 डिग्री 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल √3/1, that is √3। So tan 30 is 1/√3 and that's reciprocal is √3. Similarly, let's find tan at what? B. So again, perpendicular upon base is the ratio of tan, and for angle B, what is your perpendicular? The opposite side, that is AD, and base कितना हो जाएगा? लगी हुई साइड है A आपका, that is BD। What is your AD? That is √3.A, and what is your BD? That is your A cancel हो जाएंगे, that is your √3, and that was your tan B। What next? B कौन सा एंगल है हमारे पास? 60 डिग्री एंगल है,
तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज √3. And see, if tan 60 is √3, so what comes, cot 60 degree. ये हो जाएगा आपका reciprocal, that is 1/√3. The reciprocal of √3 is 1/√3. So very nice concepts which you are learning in concept classes. Please subscribe the channel and visit the playlist of trigonometry for 10th class. बाकी चीज भी सीखनी है. तो आपने सीख लिया है 45 डिग्री निकालना, 30 एंड 60 डिग्री निकालना. हमारा रह चुका है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि अगर आपको 0 डिग्री एंड 90 डिग्री में भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए फॉर एक्सप्लेनेशन. So here it goes, table for trigonometric ratios. हमारे पास एंगल दिए रहेंगे, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा. पहला है हमारे पास साइन थीटा, थीटा इज योर एंगल, ओके. देन कम्स कॉस थीटा, सेकंड रेशियो. थर्ड रेशियो इज टेन थीटा. फोर्थ रेशियो इज योर कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा, एंड देन कम्स cot theta. ओके, हमने सीखा है साइन 30 डिग्री निकालना, जो कि हमारा हाफ होता है. हमने कैसे निकाला है सीख रखा है. साइन 45 हमने निकाला है 1/√2, क्लियर. और 60 डिग्री कितना होता है, √3/2. अभी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ओके. फिर हमने बोला था cos थीटा, जो कि इनका ही रिवर्स होता है. अगर मैं साइन 30 डिग्री हाफ बोल रहा हूं तो cos 60 डिग्री भी हाफ होगा. ये भी हमने निकाला है. साइन 45 डिग्री इज 1/√2 और cos 45 भी सेम ही होता है. साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2. रिवर्स, 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट हैं, तो √3/2 यहां से आ गया. 45 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 45 + 45 इज 90, तो ये सेम होते हैं. और अगेन 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये हाफ हो जाएंगे. बात करते हैं tan थीटा की. tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. तो कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है. फॉर tan 30 डिग्री दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/2 एंड √3/2. तो क्या मिल जाएगा, साइन, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, tan 30 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो साइन 30 अपॉन cos 30 कर देंगे. नाउ व्हाट इज साइन 30, सी हाफ है आपका 1/2 और cos 30 कितना है, √3/2. मैं डिवाइड को स्लैश करता हूं, और cos 30 कितना है हमारे पास, √3/2. तो देखिए 1/2 डिवाइड को इनटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2/√3. तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इज योर आंसर. तो व्हाट इज tan 30 डिग्री, दोनों को डिवाइड करिए, दैट इज 1/√3. और ये हमने निकालना तो सीख ही रखा है. 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 विल बी 1, एंड √3/2 1/2 डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, √3 मिल जाता है बच्चे. क्लियर इतना. अब कॉसेक थीटा की बात करते हैं, जो कि किसका रिवर्स होता है, साइन का. साइन 30 अगर हाफ है तो कॉसेक 30 कितना होगा, 2 हो जाएगा. 1/√2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, √2. √3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3. वेरी इजी. सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा. तो कॉस 30 डिग्री कितना है हमारे पास, √3/2, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3. 1/√2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, √2, एंड 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2.
और देखो कॉसेक थीटा और सेक थीटा भी आपस में रिवर्स चल रहे हैं, 2 अंडर रूट 2 2 बाई रूट 3, तो 2 बाई रूट 3 रूट 2 एंड 2। और कॉट क्या होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ 10, 1 अपॉन रूट 3 का इनवर्स क्या होगा अंडर रूट 3, एंड 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है, रूट 3 का इनवर्स तो 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो दैट इज हाउ यू विल गोइंग टू लर्न। बस अपना साइन याद करिए, उसके अकॉर्डिंग कॉसेक होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे एंगल्स निकाल सकते हैं आप। अब जो हमने नहीं देखा था वो 0 डिग्री नहीं देखा था, तो साइन 0 डिग्री इज 0 और साइन 90 डिग्री इज 1, ये आपको याद करना है। फर्स्ट रेशियो हमारा साइन ही होता है, तो साइन 0 डिग्री इज 0 और साइन 90 इज 1। अब कॉस क्या होगा, इसका उल्टा, कॉस 0 डिग्री विल बी 1 एंड कॉस 90 डिग्री विल बी 0, 0 1 1 0। 10 को हमने क्या बोला था, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 होगा। एंड व्हाट इज 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर था। कॉसेक क्या होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ साइन, तो 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 0, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, डिवाइड में 0 नहीं आ सकता। एंड देखिए 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 ही होगा। सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली, 1 का इनवर्स 1 होता है और 0 का इनवर्स क्या होता है, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। 10 0 डिग्री 0 और उसका इनवर्स क्या होगा, कॉट 0 डिग्री, तो 0 का इनवर्स अगेन नॉट डिफाइंड, और यहां पे देखिए नॉट डिफाइंड का इनवर्स क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। हमने बोला नॉट डिफाइंड है, अपॉन 1 कर सकते हैं, और इसका जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, एंड इट इज 1 ओनली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इजी टेबल है अपनी। बस आपको साइन थीटा याद करना है, 0 हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट 3 बाई 2 एंड 1। फिर इसका उल्टा पढ़िए, कैसे, ये 1 आ जाएगा, फिर रूट 3 बाई 2, फिर 1 बाई रूट 2, फिर हाफ, फिर 0, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिलता है, साइन अपॉन कॉस इज 10, डिवाइड करेंगे दोनों को मिल जाएगा 10 आपको। कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, और कॉट इज द इनवर्स ऑफ 10, एंड दैट यू मस्ट लर्न बाय हार्ट। अच्छे से याद करिए, समझिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।